इस बार जंग शुरू की तो पूरे खित्ते तक फैलेगी। ईरानी रहबर आला की अमेरिका को धमकी, और यही वो जुमला है जिसने आलमी दारकूमतों में तशवीश की नई लहर पैदा कर दी, क्योंकि यह बयान महज एक धमकी नहीं बल्कि बरसों से जारी ईरान अमेरिका कशीदगी के तनाजुर में एक संजीदा सियासी पैगाम है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अरसान राजपूत। नाजरीन, अगर आप बैनुल-अक़वामी सियासत को गहराई से समझना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि कोई भी अहम तजिया आपसे ना रह जाए। आयतुल्ला खामनेई का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब वाशिंगटन और तेहरान के ताल्लुकात पहले ही शदीद तनाव का शिकार हैं। इक्तसादी पाबंदियां, फौजी नकलो हरकत, सफारती बयानात और इलाकाई तनाज़ात इस कशीदगी को मुसलसल बढ़ा रहे हैं। ईरान के रहबर आला ने अपनी तकरीर में कहा कि अमरीकी क़यादत माजी में भी बारहा जंग की धमकियां देती रही और हर बार यही कहा जाता रहा तमाम ऑप्शन मेज पर मौजूद हैं। उनके मुताबिक अमेरिका कभी जंगी तैयारों का जिक्र करता है तो कभी बहरी बेड़ों की तैनाती को, ताकि दबाव बढ़ाया जा सके। ताहम खामनेई ने वाज़ेह किया कि ईरानी कौम ऐसी धमकियों से खौफजदा नहीं होती और ना ही माजी में हुई। उन्होंने खास तौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात का हवाला देते हुए कहा, जब जंगी ताकत का जिक्र किया जाता है तो इसका मकसद नफ्सियाती दबाव डालना होता है, मगर ईरानी अवाम ने बारहा साबित किया कि वो दबाव में आकर फैसले नहीं करते। इस तकरीर में एक अहम नुक्ता यह भी था कि ईरान खुद को जंग का आगाज करने वाला मुल्क नहीं समझता और इसकी सरकारी पॉलिसी किसी भी रियासत पर हमला करने की नहीं, लेकिन साथ ही यह वाज़ेह किया कि अगर ईरान पर हमला हुआ जिसे हरासा किया गया तो जवाब सख्त होगा। यह मौक़िफ़ दरअसल दिफाई हिकमत अमली के तौर पर पेश किया जाता है जिसे ईरान बरसों से दोहराता आ रहा है। ईरान की क़यादत का कहना है कि उसकी फौजी तैयारी जारियत के लिए नहीं बल्कि डिटरेंस यानी दुश्मन के हमले से रोकने के लिए है। इस बयान के पस मंजर में अगर देखा जाए तो खित्ते में अमरीकी फौजी मौजूदगी एक अहम अंसर है। खलीज फार्स में अमरीकी बहरी बेड़े, इराक शाम में अमरीकी अड्डे और इत्तेहादी ममालिक के साथ दिफाई ताउन ईरान के लिए मुसलसल तशवीश का बायस बन रहा है। इसलिए जब खामनेई इलाकाई जंग की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ईरान और अमेरिका नहीं बल्कि वो तमाम रियासतें भी शामिल हैं जो किसी भी मुमकिन तसादुम में बराह रास्त या बिलवास्ता फरीक बन सकती हैं। इस तकरीर का एक और पहलू ईरान के अंदरूनी हालात से जुड़ा हुआ था। आयतुल्ला खामनेई ने जनवरी में होने वाले मुजाहरों का जिक्र करते हुए उन्हें बगावत से ताबीर किया और कहा कि उनका मकसद रियासती निज़ाम के हसास मराकज़ को नुकसान पहुंचाना था। उनके मुताबिक इन मुजाहरों के दौरान पुलिस, हुकूमती अमारात, पसदारान इनकलाब के मराकज़, बैंकों और मसाजिद को निशाना बनाया गया। ईरानी क़यादत का मौक़िफ़ यह है कि ये एहतजाज महज मुआशी या समाजी मुतालबात तक महदूद नहीं थे बल्कि इनके पीछे एक मुनज़्ज़म एजेंडा मौजूद था। ताहम हुकूमत का कहना है कि इस सूरत हाल पर काबू पा लिया गया और रियासती इदारे बददस्तूर मजबूत हैं। इस बयान को भी अमेरिका के साथ कशीदगी के तनाजुर में देखा जा रहा है, क्योंकि ईरान अक्सर अंदरूनी बेचैनी को बैरूनी दबाव और गैर मुल्की मुदाखलत से जोड़ता है। बैनुल-अक़वामी सतह पर खामनेई के पास इस खिताब पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आए। कुछ तजियाकारों का ख्याल है कि यह बयान दरअसल डिटरेंस का हिस्सा है, जिसका मकसद अमेरिका को यह पैगाम देना है कि फौजी कार्रवाई की सूरत में कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है, जबकि बाज़ माहिरीन इसे दाखिली सामीन के लिए हौसला अफजा खिताब करार देते हैं ताकि रियासती बयानिए को मजबूत रखा जा सके। अमेरिका की जानिब से फौरी तौर पर कोई सख्त रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ताहम माजी के तजुर्बात यह बताते हैं कि ऐसे बयानात सफारती बयानात, पाबंदियों या फौजी मशकों की सूरत में जवाब को जन्म दे सकते हैं। खित्ते के दीगर ममालिक भी इस सूरत हाल को बगौर देख रहे हैं, क्योंकि किसी भी बड़े तसादुम के असरात तेल की कीमतों, तिजारती रास्तों और सलामती के तवाज़ुन पर बराह रास्त पड़ सकते हैं। खास तौर पर खलीज के ममालिक के लिए यह एक हसास मामला है, जो एक तरफ अमेरिका के इत्तेहादी हैं तो दूसरी तरफ ईरान के साथ जुग्राफाई कुर्बत रखते हैं। इस तमाम सूरत हाल में एक हकीकत वाज़ह नजर आती है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी सिर्फ दो तरफा मसला नहीं रही बल्कि यह एक इलाकाई और आलमी मसला बन चुकी है। स्वादकारी बयानात और ताकत का मुजाहरा एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, मगर किसी भी फरीक के लिए मुकम्मल जंग का एक भारी फैसला होगा। यही वजह है कि बयानात सख्त होने के बावजूद अमली तौर पर दोनों जानिब एहतियात दिखाई देते हैं। आखिर में नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त को गैर जानबदार अंदाज में पेश करते रहें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।